स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। सुबह का टाइम है। यहाँ पर जो आंवले कैंडी मैंने बनाई है बस इसी को मैं निकाल रही हूँ। तो 2 दिन के लिए इसको रखा था, तीसरे दिन मैं इसको निकाल रही हूँ। तो पहले भी मैंने आंवले की कैंडी बनाई थी, तो 1 kg की बनाई थी, तो बस तुरंत की तुरंत ही जो फिनिश हो चुकी थी। मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, तो इस बार मैंने 4 किलो आंवले लिए थे, इसी की मैं कैंडी बना रही हूँ। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदे कारक देता है आंवला। तो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ बनाकर चीज़ों को मेरे बेटे को खिला देती। वैसे आंवले की कैंडी खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मीठा वाला जो आंवले की कैंडी आती है वो मैंने बनाई। तो आंवले की कैंडी है, इसको जो मैं इस बार धूप में सुखाने वाली हूँ, वरना मैं घर के अंदर ही सुखाती हूँ। तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि क्यों मैं धूप में सुखा रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है कहीं पर, तो इसीलिए मैं इसको धूप में सुखाऊंगी। क्योंकि घर के अंदर सुखाती हूँ तो उसको ज़्यादा देर लगेगी, क्योंकि 4 किलो आंवले है, तो इसीलिए मैं इसको इस बार धूप में डालने वाली हूँ। हालांकि मुझे पता है थोड़ा सा जो उसका कलर है धूप में डालने से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, घर के अंदर डालकर सुखाते हैं तो उसका कलर येलो वाला ही रहता है, आंवले वाला ही। लेकिन कोई नहीं, उसका जो टेस्ट है वो ऐसे का ऐसा ही रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। इसीलिए मैं इस बार धूप में सुखाने वाली हूँ। तो आंवले को मैंने धूप में सुखा दिया। इसके बाद बेडरूम है, इसको भी अच्छी तरीके से मैंने अरेंज कर दिया, ठीक कर दिया है। तो सुबह के टाइम घर के अंदर बहुत ही अनगिनत जो काम होते हैं, ढेरों काम हो जाते हैं, इसको जो हमें निपटाना होता है, साथ के साथ इस तरीके से कुछ चीज़ें करते हैं तो इसको भी संभालना होता है। अगर टाइम टू टाइम इसको मैं आंवले को नहीं देखती तो फिर वो खराब भी हो जाता, क्योंकि मैं जो 2 दिन के लिए ससुराल चली गई थी तो आंवले की कैंडी को ऐसे ही बना कर गई थी, वरना मैं घर पर होती तो इसको अच्छी तरीके से दिन में 2 बार मिक्स करती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं गई उस दिन रात को अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर कर गई थी, और दूसरे दिन यानी कि तीसरे दिन मैं वापस शाम को आ गई थी। उसी दिन मैंने अच्छे से पूरा मिक्स कर लिया था, और ये दूसरा दिन की क्लिप है। तो बेडरूम को अच्छे से अरेंज कर लिया है। इसके बाद मेरा बेटे का कमरा है, उसको भी ठीक ठाक कर लिया है। इसके बाद ये लिविंग रूम है, यहाँ पर सोफा है, इसके कवर ऐसे ही पड़े रहते हैं क्योंकि रात को हम यहीं पर बैठकर टीवी वगैरह देखते हैं। तो बस इसको भी मैंने अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया है। दोनों रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है। यहाँ पर लिविंग रूम है, वहाँ पर भी अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। इसके बाद पूरे घर के अंदर मुझे अभी पोछा भी लगाना, और बाहर आंगन की हालत तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हो चुकी थी, क्योंकि मैं 2 दिन नहीं थी तो आजकल बहुत सारी धूल मिट्टी भी उड़ती है, तो पूरा आंगन के अंदर धूल धूल जम गई थी। इसको मैंने अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। इसके बाद घर के अंदर पोछा है वो भी लगा दिया। तो आजकल ये वाला जो मैजिक मोब आता है इसी से मैं पोछा कर रही हूँ, क्योंकि बीच में जो थोड़ा सा मुझे बैक में पेन था, इसीलिए जो मैं बैठ कर पोछा नहीं करती हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ, वरना तो मैं ज़्यादातर पहले बैठ कर ही पोछा लगाती थी। लेकिन आजकल थोड़ा सा मैं ध्यान रख रही हूँ, कभी कभार करती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो पूरे घर के अंदर जो पोछा है वो भी मैंने लगा लिया। इसके बाद ये बड़ी वाली जो मेट है मैं ऐसे ही बिछा कर ही रखती हूँ, तो इसको भी मैंने बिछा दिया है। और घर के अंदर जो सारी लाइट्स चालू है, क्योंकि बिना लाइट्स के मेरे घर के अंदर कुछ भी नहीं दिखता है। क्योंकि जो विंडो है बहुत ही कम है, और जो पीछे की तरफ भी विंडो है, लेकिन जो 2 माले का घर है तो बिल्कुल भी उजाला नहीं आता है, तो मुझे दिन के अंदर भी लाइट्स करनी पड़ती है। तो सारी लाइट्स को बंद कर दिया है। इसके बाद किचन में आ गई हूँ, सब्जी का तड़का है वो दे रही। तेल गरम करने के बाद राई, जीरा, हल्दी का पाउडर डाला है, और घर पर मैंने आदू और लहसुन की जो पेस्ट बनाकर फ्रिज में स्टोर की थी वो डाल दी। इसके बाद जो आलू और जो पत्ता गोभी है वो डाल दिए, और स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छे से उसको पका लूंगी। जो सारे ड्राई मसाले हैं, सब्जी आधी कुक हो जाएगी उसके बाद मैं करूंगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया। यहाँ पर सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, बस थोड़ा सा पानी डाल। इसके बाद जो सारे ड्राई मसाले होते हैं, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, वो डाल दिया है। तो हमारी सब्जी बनकर तैयार है। लास्ट में जो हरा धनिया है वो डाल दिया है। तो यहाँ पर पीछे वीडियो में मैंने जो ससुराल गई थी वो क्लिप ऐड की हुई है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जो हम गए थे रात को उसके दूसरे दिन का ये व्लॉग है। सुबह का टाइम है। यहाँ पर जो गांठिया, फाफड़ा, जलेबी जो बोलते हैं हम गुजराती लोग का नाश्ता, वो मंगवाया हुआ है। यहाँ पर मैं देख रही थी तो मैंने देखा वीडियो में, मोबाइल में, कि मेरी बिंदी निकल गई है, क्योंकि अभी मैं नहा कर आई हूँ तो थोड़ी बहुत मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने सोल है वो भी ओढ़ ली है। तो मैंने देखा कि बिंदी निकल गई है, तो यहाँ पर बिंदी है वो लगा रही हूँ। तो सब लोग बैठकर यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये गांठिया फाफड़ा बहुत ही कम पसंद है,
तो मैंने सिर्फ यहाँ पर जलेबी है वो खाई है। तो माही भी आ चुकी है। जब भी माही को ऐसा लगता है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो वो पास में आ ही जाती है। तो यहाँ पर हम दोनों है जलेबी खा रहे हैं और सब लोगों ने जो गाठिया फाफड़ा है वो भी खा लिया है। तो बस इस तरीके से जब पूरी फैमिली होते हैं साथ में तो हमारा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मुझे तो नाश्ता नहीं करना, तो ये सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। मैंने एक जलेबी है वही खाई है, तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो बस पास में ही जो यहाँ पर मंदिर है जहाँ पर मेरे ससुर जी पूजा कर, तो मैं और माही आ गए महादेव के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर महादेव का मंदिर है, राधे कृष्ण का मंदिर है, राम भगवान का मंदिर है, तीनों मंदिर साथ में ही है। और थोड़ा सा जो मेरा जुकाम है वो बढ़ गया है, मेरा नाक दोनों बंद है, तो थोड़ा सा वॉइस ओवर में आप लोगों को ऐसी आवाज आ रही होगी तो सॉरी इसके लिए। यहाँ पर मैंने दर्शन है वो भी कर लिया है। तो ये सारे भगवान जी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये सारे जो कपड़े हैं भगवान जी को पहनाए हुए, ये सारे यहाँ की महिलाएं, उसी ने जो हाथ से गूथा हुआ है, जो गुत्थण है भरत गुत्थण वो हाथ से ही किया हुआ है। तो बहुत ही जो सुंदर सा लग रहा है। जो इन लोगों का पहरवेश है इसी तरीके से इन लोगों ने हाथों से अपने भरा हुआ है। तो बस यहाँ पर दर्शन कर लेते, इसके बाद कपड़े हैं वो मैंने चेंज कर लिए। हम लोग यहाँ पर शादी में आए हुए हैं, तो बस बारात आई है तो हम लोग देखने के लिए आए थे। और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ की महिलाएं जो कपड़े पहनती है, बहुत ही महंगे महंगे होते हैं। जो एक एक घाघरा 50,000, 60,000, 70,000 इस तरीके का होता है। तो आप देख सकते पीछे की तरफ बहुत ही अच्छे अच्छे जो कपड़े पहने थे। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो बस थोड़ा बहुत ही मैंने शूट किया था, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। तो बाहर से ही पूरा यहाँ पर आप देख सकते अच्छा सा डेकोरेशन है। तो थोड़ी बहुत क्लिप ही मैंने ली थी यहाँ। तो शाम के टाइम भी यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं रहा है, कुछ तो बोलते हैं लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया। आप देख सकते इस तरीके से पूरा यहाँ पर क्या बोलते हैं, शायद वरघोड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो हमें लेट हो गया तो यहाँ पर पूरा हो गया था, लेकिन फिर भी एक बैलगाड़ी यहाँ से जा रही थी तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया, दिखा दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो आज तो पतिदेव ने दिल खोल के कराई है शॉपिंग मुझे। तो आज मैं कितना गोल्ड और कितना चांदी लेने वाली है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग जरूर गेस करना कि मैं कितना गोल्ड खरीद रही हूँ और कितना चांदी खरीद रही हूँ। तो ये पूरा चांदी का है जो मैंने खरीदा है। तो ये जहाँ मेरे ससुर जी और सासू माँ रहते उन लोगों की जो गांव की महिला है, उनका ये पहरवेश है। तो ये पूरा चांदी का होता है और ये भी चांदी का है। इसके ऊपर जो गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है। तो ये इतने बड़े बड़े इयरिंग्स है। तो ये जो सारे आभूषण है गोल्ड की और चांदी की ज्वेलरी, इसको कुछ बोलते हैं लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मांग टीका है वो भी गोल्ड जैसा ही दिखता है। तो ये भी चांदी का है लेकिन इसके ऊपर जो गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर सारी चीजें देख रही थी। तो सब चीज़ें तो मैं ऐसे नहीं खरीद सकती हूँ। तो जो चांदी का बड़ा वाला हार जैसा है वो मैंने पूरा खरीद लिया है। इसके बाद हम लोग जहाँ शादी है उसके घर पर आए तो पूरा जो दिखाते हैं, जो मोसारूप करते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, मामेरू जो हमारे गुजराती में बोलते हैं। तो ये गोल्ड का हार है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो उन लोगों के अंदर कपड़े पहनते इस तरीके से बंदेज की सारी चीज़ें, ये बांधड़ी के दुपट्टे भी बहुत ही महंगे महंगे आते हैं। तो सीधे मैं आप लोगों को उसके अगले दिन मिल रही हूँ। हम कल रात को वापस घर जाने वाले थे लेकिन जो मैंने खरीदा वो भी मेरी देवरानी को पसंद आ गया। तो रात को दुकान बंद हो गई थी इसीलिए हम लोग रुक गए। तो ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो मेरी देवरानी है वो भी ये ले रही है। तो दो मैंने पसंद किए थे पेंडेंट, तो एक पेंडेंट तो मैंने लिया है। तो ये दूसरा वाला है जो मेरी देवरानी ले रही है। और यहाँ पर चांदी की पायल है वो भी मैं देख रही थी, लेकिन जो मुझे बहुत ही बड़ी वाली चाहिए थी वो उसके पास थी नहीं। तो उसने बोला कि मैं आपको बाद में फ़ोटो भिजवाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो चुकी। इसके बाद हम लोग अब जो खाना खाकर जाएँगे घर पर। तो यहाँ पर कोई भी आज फ्री नहीं था कि कार लेकर हमें छोड़ने आए, क्योंकि अभी भी शादी है यहाँ पर। तो इसीलिए ससुर जी ने घर पर ही रिक्शा मंगवा दी है। तो इसी के अंदर हम लोग जा रहे हैं। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।